देखो फकीरां दा मंगना की है, साडा दुनिया दा मंगना की है। असी किसी भी फकीर दे पास जाते हैं, वो दुनिया दियां ख्वाहिशां, दुनिया दे ख्यालात, दुनिया दियां चीज़ां असी मंगते हैं। नाशबान जिहड़ियां साडे पास नहीं रहनियां। फकीर उस चीज़ नूं मंगदे है जिहड़ी चीज़ हमेशा वास्ते कोल रहनी है और जिहदे नाल सुख मिलना है। गुरु साहब ने कोई मान वड्याई नहीं मंगी, कोई दौलत माया नहीं मंगी, कोई होर चीज़ नहीं मंगी, सिर्फ ये किया रामा हम दासन दास करी जाए। राम अपने सतगुर नूं कहा उन्होंने कि अपने दासां दा दास बना दे। हजूर महाराज बाबा साउण सिंह जी एक बार 47 दे पहला एक फकीर किसी दरिया के किनारे रहिंदा सी। लोगों ने इशनान करन जाना, उस फकीर के पास जाना, फकीर ने सीधे पत्थर मारने, लोगों ने डरदियां चले जाना। हजूर महाराज जी गए, उन्होंने पत्थर नहीं मारे। पूछया सुनाओ जी, कह लगे तुसी सुनाओ पहला कि जिहड़ा भी बंदा तुहाडे पास आउंदा सी तुसी उहनूं पत्थर मारदे सी, ये की गल सी? कह लगे असी इस वास्ते पत्थर मारदे सी कि दुनिया की अग लैके साडे पास आउंदे सानू जलाण वास्ते। असी कहने हैं कि तुसी अपनी अग बाली आपे जलो, सानू क्यों जलांदे हो? तुहाडे पासों सानू ठंड आई है, तुसी परमार्थ दे खोजी हो, इस वास्ते मैं तुहानू पत्थर नहीं मारे। देखो केड़ा उच्चा विचार हैगा कि असी अपना दुख जिहड़ा बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे, दुख सुख करते धुर लिख पाया। जदों साडा दुख और सुख जिहड़ा वो उपरले ने ही लिखिए थल्ले रखिया है, फिर असी रौला क्यों पाने? फिर सानू शांति नाल भुगतना चाहिए। जे दुख साडे ते आया भी है तो शांति नाल उसनूं उस वक्त नूं बतीत करो। फिर असी क्यों इन्ना तकलीफ ते इतने झगड़े करते? जब संत कहते हैं कि दुख सुख करते धुर लिख पाया, जिहड़ा साडा दुख है सुख है वो सारा उपरला करता जिहड़ा लिख के थले भेज दिंदा है। उस तरह दे सानू जे सुख मिलना सुख मिलता है, जे दुख मिलना दुख मिलता है। गुरु साहब जी की फरमा रहे है, रामा हम दासन दास करीजे, कि मैं कुछ नहीं तेरे पासों मंगदा, तू अपने दासां दा दास बना दे, अपने प्यारियां दे नाल मेरा प्यार लगा दे। वो भी किस वास्ते? इहदे बारे भी असी सोचना है कि असी डायरैक्ट नहीं मिल सकते, असी डायरैक्ट किसी अफसर नूं नहीं मिल सकते, कोई उहदे सज्जन मित्र दे नाल मिलांगे, उहदे नाल अपनी अर्जमेंट करांगे, वो सानू लैके जाएगा, उहदे नाल जाके असी अफसर नूं मिल सकते हैं। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है, जदों मैनू दासां दा दास मैनू बना दे, जदों तेरे दास मिलन जाणगे तैनूं, हो सकदा मेरा भी टाइम लग जाए, मैनू भी समा मिल जाए दर्शन का। देखो केड़ा उच्चा विचार है। संत उस चीज़ नूं मुकम्मल करदे है जिहड़ी हमेशा वास्ते पास रहनी है। इबादत करन वाला जीव जिहड़ा है, जिहड़े पूरे संत महापुरख शब्द अभ्यासी ने, उस चीज़ नूं छड्डदे ने। एक फकीर दा तालब सी,
उसने जाके कहा महाराज मैनू लोकी इबादत नहीं करन देंदे। उसने कहा ते एक बारी रोक दे, 2 बार कर। फिर कहा कि मैनू इबादत नहीं करन देंदे जी। कहंदे जे 2 बार रोक दे, 3 बार कर, इबादत नहीं छड्डनी। आखिर उसनू फांसी का शरह वालियां ने फांसी का हुक्म दे दिता। फांसी के तख्ते ते लै गए। जदों उहदे गल विच रस्सी पाण वो टुट जाए, दूजी पाई के पुरानी होनी है, नवीं लियाओ। वो पाई वो भी टुट गई। कहने लगे भी माड़ी होनी है, होर लियाओ चंगी। तीजी पाई वो भी टुट गई। उधरों उस सिख ने नारा मारिया, पातशाह हुण जिन्नियां मर्जी रस्सियां लिया, हुण मेरा मुर्शद आ गया। कहने लगा कित्थे तेरा मुर्शद? कहंदा उत्थे कुर्सी ते नहीं लभना, मेरे वाली जगह आ जा। मैनू फांसी के तख्ते ते मिलिया ही, तू कुर्सी ते बैठा लभन डिया। भाई वो इबादत जिहड़ी है सच्चे दिल नाल उस मालिक की इबादत की जाए, वो साडे तो दूर नहीं है, साडे नज़दीक है, साड़ी शाह रग दे भी नज़दीक है। लेकिन सानू इबादत करन दी आदत पैनी चाहिए, उस मालिक का नाम जपन की आदत पैनी चाहिए। और ऐसी आदत पवे साड़ी आदत मुक्के ना, उसनू असी कदी भी ना छड्डीए। दुनिया की तुसी मिसाल लाओ, किसी बंदे नू भैड़ी आदत पै जाती है, वो जुत्तियां भी खांदा, कैदा भी कटदा है, भुखा नंगा भी रहिंदा है, लेकिन उन्होंने छड्डदा नहीं, जितना मर्जी समझाओ। इस तरह सानू चंगे काम की आदत पैनी चाहिए। चंगा काम सब तो ईश्वर की भगती है, ईश्वर का नाम है, यदी आदत पैनी चाहिए है। ये तो सानू पिछे नहीं हटना चाहिए। साध को मिल न जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पिछे पाँव ना दीजिए, अगे होए तो होए। पिछे पैर नहीं देना चाहिए, अगे नू बढ़ाना चाहिए। हाँ जी। रामदासन दास करी जय, रामदासन दास करी जय। जब लग सांस होए मन अंतर, साधु दूर पवीजय। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमारे है, ये साल 6 महीने का 10 दिन का या कोई 2-4 साल का मसला नहीं है। जब तक साढ़े शरीर दे विच श्वास ने, तूड़ी केड़ी दसी है शब्द, ये जड़ियाँ साधु आम धूड़ियाँ देंदे ने स्वाह दियाँ और किसी चीज़ दियाँ, इन्हों नहीं संत समझते। वो धूड़ी है शब्द। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि साधु धूड़ पवीजे। जितना चिर तेरे शरीर दे विच श्वास ने, तू वो शब्द की कमाई करदा जा, मेहनत कर, तू कोई डेट ना रख, पिछे ना हट, तू तुरी जा। एक दिन जरूर तू अपनी मंजिले मकसूद ते पहुँच जाएगा। गुरु साहब जी जिंदगी का मसला दस रहा है, ये सालां 2 सालां 4 सालां का नहीं है। हाँ जी। जब लग सांस होए मन अंतर, साधु तूड़ पवीजय। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूड़ साधु की लोची जय। जिन्हां कोलों असी मुक्तियां मंगदे आ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਬਾਲਗ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਦਰਜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਹਿਬਨ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ
परमात्मा ने उसकी मजदूरी नहीं रखी। कई बार अगे भी दसिया कि सैना भगत बड़ा प्रेमी सी, ईश्वर की भगती करता सी, पातशाह का नौकर सी। पातशाह नूं सुबह सुबह इशनान कराउणा, कपड़े बनाने, कचहरी च तोरना। एक दिन कोई शहर विच साधु आए, साधुआं की मंडली आई, वो शब्द बाणी पढ़ते सी। शब्द बाणी उन्हां दे विच ही जाके सैना भी पढ़न लग पे। ऐसी मस्ती आई रब दे नाम ते उन्हां शब्दां दे विच, ऐसी मस्ती आई कि नौकरी नूं भुल गया। पातशाह की जिहड़ी सेवा करदा ही उहनूं भुल गया। कोई सुधा नहीं रही। शब्द पढ़दियां खुद परमात्मा नूं सैना बनना पिया। परमात्मा नूं उस वक्त सैना बनना पिया। आके पातशाह की सेवा की, जो जो सैना करता ही उस तो बाद पातशाह खुश होया। खुश होके अपने गल जिहड़ी मोतियां दी माला सी उहदे गल पा दिती। जदों पा दिती, जदों सैने नूं होश आई, उधरों शब्द समाप्त होए, होश आई, वक़्त लंघ गया सी। सोची पै गया कि मैं हुण किस तरह पातशाह दे पास जावांगा। पातशाह मैनूं गुस्से होएगा। पातशाह ने कचहरी जाना सी, मैं सारा काम करदा सी उसदा। डरदा डरदा बेचारा गरीब गया, कहन लगा महाराज मैं अज तुहाडी सेवा नहीं की, मैं अज आया नहीं, मैं सेवा नहीं की, मैनू बख्शो, मेरे ते दया करो। उन्हें कहा सैनिया की गल तू शदाई दे नहीं हो गया, तू हुणे सेवा करके गया है। सैना कवे नहीं महाराज मैं ते आया ही नहीं, मैं आया नहीं जी। साधु आए सी शहर विच, मैं उन्हां नाल शब्द पढ़ता ही बेटैम हो गया, मैनू चेता नहीं रहा, मैं नौकरी का पता ही नहीं रहा कि मैं नौकर हाँ। तुसी मैनू बख्शो, दया करो मेरे ते। पातशाह बारंबार कही जावे सैनिया तैनू होया की है, तू हुणे जे अजे सेवा करके गया, तू शदाई ते नहीं हो गया। मैं खुशी दे नाल अज जिहड़ी तुसी सेवा कीती है, मैं खुशी दे नाल अपनी मोतियां दी माला जिहड़ी वो तेरे गल पा दिती है। तू अपने गल नूं हथ ते मार। जो हथ मारे तो मोतियां दी माला सैने दे गल पई दी। चुप कर गया। सोची पै गया कि मैं उस परमात्मा नूं अज बड़ी तकलीफ दी है, वो ही मेरा रूप बन के आया, मैं तो गया ही नहीं। भाई ईश्वर की भगती दे विच बहुत कुछ है, साडे कोलों होंदी नहीं, इहदे विचों ही जिसने लिया, ईश्वर की भगती विचों लिया, नेक पाक कमां चों लिया जिसने लिया। माड़े कमां चों कुछ नहीं बनता। मंदे कमे नानका जद तक मंदे हाल, चंगे कमे नानका उस्तत करे जहान। माड़े कमां दा रिजल्ट माड़ा है और चंगे कमां दा रिजल्ट जिहड़ा चंगा है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि श्वासां दा वायदा कि जद तक तेरे शरीर विच श्वास ने तू साधु धूड़ पवीजे। वो शब्द की कमाई कर, शब्द की कमाई कर, दिन रात मेहनत कर, ये सारी उम्र का ही लेखा हैगा। हाँ जी। शंकर नारद शेख नाग मोन, तूड़ साधु की
ਲੋਚੀਜੈ। ਅੱਜ ਤੇ परमात्मा की बड़ी दया है, बहुत ही उस ईश्वर ने दया की है जेड़े आम बंदे दे अंदर कुछ ना कोई प्यार जागदा है। वो समा सी गुरु नानक देव जी जदों प्रगट होए, जिस पिंड जांदे ही उस पिंड दे लोकी रात नहीं सी रहन दिंदे, कोई बंदा लागे नहीं सी आउंदा कि इन्हां दी कोई गल ना सुनियो, ये कुराए पांदे जे, इन्हां दे पास बैठना नहीं, अगले पिंड नूं भी जा सुनाना। ते उन्होंने एक रचना रचाई ही, मरदाना मराशी नाल रखिया सी, वो सतार बजाउंदा सी। ते आम लोग बाहरलियां बाजां ते बड़े मस्त रहिंदे है, सतार बजानी उसने ते शब्द पढ़ना, बंदा कोई नहीं आना। फिर लोगों ने थोड़े बहुते इकट्ठे होना, फिर उन्हें अपना प्रचार करना। वो समा सी। आज तो फिर भी मालिक ने बहुत दया की है कि हर बंदे दे अंदर खाश होंदी है कि साध संगत विच जाण दी, साध संगत विच बैठण दी, साध संगत का कुछ ना कुछ सेवा भाव करन दी हर बंदे दे दिल च खाश है। उस समय का तुसी देखो, जिस समय कोई बंदा ही नहीं फकीरां पास आउंदा कि सानू किराए पांदे है जी, ये दिन इन्हें पास नहीं जाना, ये किराए पांदे है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। पवन पवन पवित्र सब जा साधु चरण तरी जय। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिथे कोई साधु कमाई वाले पैर धरदे है, वो जगह तब्दील हो जांदियां, उस जगह ते रौनकां बन जांदियां, मेले लगना शुरू हो जाते हैं। कबीर साहब दे वक्त जदों कबीर साहब जी महाराज नूं कांशी दे विच शहरा वालियां ने बहुत दुख दिता, उन्होंने सोचा कि चलो किसी ऐसी जगह चले जाते हाँ जिथे साढ़े पिछे कोई जाएगा ना, आराम नाल भजन करांगे। मगर देश जिन्हों उड़मा भी कहते हैं, वो साढ़े आलों फाजला ने उन्होंने एक ऐसा फतवा लगाया सी कि जेड़ा इस देश विच मरेगा वो गधे की जून विच जाएगा। असी वो देखिया जाके, देश नेपाल नूं गया सी, विचों दी गए। कबीर साहब जी उस मंग हर देश चला गए कि इत्थे किहड़ा किसी ने आउणा साडे पिछे, असी आराम नाल भजन करांगे। पर श्रद्धालु रह नहीं सकते, जिन्हां दा प्यार होंदा वो कदी नहीं रह सकते। आस्ते आस्ते श्रद्धालु भी जाना शुरू हो गए। अज जाके तुसी देखो, उही मुल्क जिहड़ा रद्दिया सी कि इत्थे गधे दी जून भी जाणगे जिहड़ा मरेगा, अज उत्थे शहर बने है, कलोनियां बनिया ने, खेतीबाड़ी हो रही है, हरा भरा मुल्क हैगा। 2 जगह उत्थे बनिया सन। जदों कबीर साहब जी महाराज ने चोला छड्डिया, अपने देश नूं गए ते रौला पै गया। हिंदू मुसलमानों ने रौला पा दिता। मुसलमान भी बड़े बड़े नवाब उन्हां दे श्रद्धालु सन और हिंदू भी सन। वो आखन असी अपनी रस्म करनी, वो आखन असी अपनी रस्म करनी। कबीर साहब जी फिर अंदरों बोले, दरवाजा खोलो, जाओ, इतिहास जो दसदा है असी देखिया नहीं, जो इतिहास दस रहा वो दस रहे हैं। 2 चादरां लियाओ, सफेद चादरां लियांदियां, उहदे उत्ते फुल पा दिओ। दोनों चादरां दे उत्ते फुल पा दिते। उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद दरवाजा खोलना।
एक घंटे के बाद जब दरवाज़ा खोलिया कुछ नहीं नज़र आया, दोए चादर ही लभियां उत्थे। एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक मुसलमाना ले ली। हुण भी उत्थे दो जगह बनियां ने, दो मकान है, एक जगह च मुसलमान रहिंदा, एक च हिंदू रहिंदा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। ये आम साधु नहीं, साधु वो जिन्हां ने अपने मन की साधना की। आम साधु नहीं कि कपड़े की तब्दीली कर ली, किसी होर चीज़ की तब्दीली करके घर घर मंगना शुरू कर दिता। उन्हां साधुओं के बारे नहीं है। जिन्हां साधुओं ने अपने मन की साधना की, जिन्हां नेक पाक काम किए, ईश्वर की भगती की, उन्हां साधुओं बारे है कि जिथे भी वो साधु चरण धरनगे वो जगह जिहड़ी है पवित्र हो जाती है। क्योंकि जगह के विच बड़ा फर्क है। ये भूमि एको जी नहीं है, ये बड़ा फर्क है। किते अच्छी भी हैगी, किते गलत भी है। वो भी जगह सी जिथे सरवण ने अपने माता पिता पासों मजदूरी मंगी, बैंगी छड्ड के बैंगी च पा के सारे फेरदा हुंदा सी सरवण। बैंगी छड्डी, कहन लगे मैनू पैसे दिओ ते तद मैं तुहाडी बैंगी चुक के अगे जावांगा, नहीं तो नहीं। वो दोवें अंदले है बेचारे, अखां तो अन्ने। उन्हें सोचा है कि बनया भी सरबन ते सरबन है, साड़ा पुत्त बड़ा चंगा। ये होया की है? सियाने सन, कहन लगे बेटा तू सानू अगे लै चल, अगे चल के तेनों पैसे देने। जदों बैंगी अगे लैके गया, वो जगह लंघ गया, बैंगी छड़ के माफियां मंगन लगा। माफियां मंगन लगा कि महाराज मैनू माफ करो, मेरे ते दया करो, मैं बहुत गलती की है। तुसी पैसे कित्थों देने सन? मैं बहुत गलती की जेड़े तुहाडे कोलों पैसे मंगे है। उन्हें कहा नहीं तेरा कोई कसूर नहीं, कसूर उस जगह का सी, वो जगह ही ऐसी है। भाई ये सारी भूमि एको जी नहीं है, जिथे जिथे जो काम होंदा है उस तरह की वो जगह बन जाती है। जिथे कोई गलत काम होंदा है तो वो जगह दूसरी जगह की तुसी रौंस देखो किस तरह की हैगी, तब्दील हो जाती है। इस तरह असी इंसान जिहड़े आ, साडे विच भी नुक्स है। अगर असी साध संगत विच आउंदे जांदे आ ते साडे विच कुछ ना कुछ उस मालक का प्यार होएगा। कोई साध संगत का प्यार होंदा है, कोई सेवा भाव का प्यार होंदा है। साडा दिल मनदा कि ये काम करिए। जिहड़े इंसान साध संगत तो बाहर होंदे है, उन्हां दे ख्यालात जिहड़े है वो किस तरह के होंदे? उन्हां दा ते दूसरे का कभी भी मेल नहीं हो सकता। एक ईश्वर की भगती करते हैं, एक ईश्वर का नाम का कोई पता ही नहीं किसी को, उन्हां दा किदां मेल हो सकता? उन्हां ते अपना जो काम करना वो ही करना। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। साडे इरादियां विच भी फर्क है, इस भूमि विच भी फर्क है, हर जगह मकानां विच भी फर्क है। हजूर फरमाउंदे हुंदे सी, कई बार अपनी साखी सुणाउंदे सी कि साडी जिहड़े सेवा करदे उन्हां दा लड़का ब्याहना सी ते मैनू बदो बदी जाइए लै गए एक मकान सी जिथे इन्हें जाइयां दा लुहा दिता। मैनू उस मकान दे विच कंडे चुभण जी शरीर नूं बेचैन हो गया। मैं आख्या पता नहीं की गल है इत्थे। मैं एक बोरी जे लई ते उतों निकलिया बाहर, पिंड दे एक भट्ठा सी, उत्थे एक छोटा जिहा खोला जिहा पिया ही, उत्ते उहदे दरख्त सी, छां सी। मैं उत्ते बोरी विछा के भजन बह गया। भजन बह गया, मैनू शांति आ गई। मैं उतों ही उठ के घर आ गया, मैं मुड़ के गया ही नहीं उत्थे। फिर पता किया कि मकान किहदा है,
तो किसी बंदे का उहो जे दा दसिया ही जिहड़ा कोई बंदा गलत काम करने वाला होगा। इस वास्ते मकाना च भी फर्क पैंदा, जगह च भी फर्क है, हर चीज़ विच फर्क है, साडे राधियां विच फर्क है। हाँ जी। पवन पवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण तरी जय। ताजे लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तज दे अहंकार ते मान, लोग लाज भी तज दे। किस वास्ते? कि सारिया चीज़ां सानू खराब कर दियां। लोग लाज भी हंकार ते मान सब कुछ सानू खराब करते हैं। कई बार अगे भी दसिया श्री गुरु रविदास महाराज जी, उन्हों के पास राजा गया कि चलो संतां पासों कोई ना कुछ फायदा ले लीए। उन्होंने सोचा कि राजा राज करता आया, कुछ अपने पल्यों इनू दे दईए, अपनी कमाई चो कुछ दे दईए। लै राजा अमृत पी। हुण कौन पीए अमृत? लोग लाज छड्डे ते पीए। सारा ही उंगलों के विच इदां बजा थले बगा दिता, एक कतरा भी अंदर नहीं जान दिता। कपड़ियां नूं दाग लग गए। जल्दी जाके कपड़े खोल के धोबियां दे भेज दिते कि मेरे कपड़े साफ कर दो जल्दी। कपड़े नूं दाग लगा सी, वो दाग लसदा नहीं सी। जिहड़े अज जतन ने वो पहला नहीं सी हैगे। धोबी दी लड़की नाल काम करदी सी, उसने ओना क कपड़ा मूँह च पाया ते चापिया कि मूँह की पड़ास जिहड़ी बहुत जबरदस्त है। उस कपड़े नूं चापिया, वो दाग जिहड़ा सी उस लड़की दे अंदर चला गया। उहदी अख खुल गई। उहदी वो अख खुल गई जिहड़ी तीसरी अख कहंदे है। जदों खुल गई, वो गल्लां ही होर दियां होर, जो कुछ उन्होंने नज़र आउण लगा उदां दियां गल्लां करन लगी। उन्होंने नज़र ही होर ते होर कुछ आउण लगा। गल चलदी चलदी हले महल्ले विच गल चल गई कि धोबी दी लड़की बड़ी काबल है, बड़ी बंदगी वाली है। बाजारां च गल फैल गई, पातशाह तक पहुँच गई कि धोबी दी लड़की बड़ी काबल है, बड़ी बंदगी करती है। पातशाह ने सोचा अगे तो कुछ मिलिया नहीं, चलो हुण धोबी दी लड़की पास चलीए। जदों धोबी दी लड़की पास आए, अगों लड़की ने उठ के मत्था टेकिया, कहन लगी महाराज मत्था तो मैं। पातशाह ने कहा कि महाराज मत्था, लड़की नूं कहा मत्था तो काकी मैं तैनूं टेकण आया सी, तू मैनूं टेकिया। लड़की ने कहा महाराज मैं जो कुछ पाया तुहाडे कपड़ियां चों पाया, मैं जो कुछ भी पाया तुहाडे कपड़ियां चों पाया। जदों कपड़ियां दा नां लिया तो पातशाह नूं गश पै गया। एक दाग चूस के इसनूं इतनी खबर हो गई है आगम निगम दी, ते मैनूं ते अगले प्याले पिआउण लगे सी, मैं की बन जांदा। ऐ लोक लाज तेरा बेड़ा गर्क। उस वक्त राजे ने लोक लाजां नूं गालां कढीआं कि तेरा बेड़ा गर्क, एडी वड्डी दौलत मैनूं मिलण लगी सी, तू मैनूं लोक लाज च फसा दिता। फिर नस्से भज्जे आए गुरु साहब दे पास, कहन लगे हुण वो गल नहीं है जिहड़ी पहलां सी, वो नहीं है। हुण तैनूं नाम दे दिंदे हाँ, हुण तैनूं बंदगी करना पेगी, अपनी मेहनत करना पेगी। अगे असीं अपनी मेहनत विचों तैनूं देण लगे,
तू नहीं लै सकिया। भाई ये लोक लाज जिहड़ी गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि छड्ड दे लोक लाज, हंकार ते मान भी छड्ड दे, आ साधुआं दे संग हरा हो जा, तैनूं खुशी मिल जाएगी, तैनूं वो घर मिल जाएगा जिथे हमेशा ही खुशी खुशी है, जिथे कोई चिंता ही नहीं, हमेशा वास्ते जिहड़ा टल है। हाँ जी। ताजे लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। धर्म राय की कान चुकाव, बिख डुबदा काड़ कड़ी जय। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, धर्मराज दी कान चुकावे। कान किस नूं कहा जांदा जिहड़ा बारंबार काम कीता जाए, उस नूं आम लोग कान कहंदे है। असीं बारंबार पैदा हुंदे हां, फिर असीं मरदे हां, फिर धर्मराज दे जांदे हां, फिर पैदा हुंदे हां, फिर धर्मराज दे लेखा देना पैंदा है। ये साडी कान मुकदी नहीं। ये बहुत लंबा रस्ता है 84 का। गुरु साहब जी फरमाउंदे है, तेरी किस्ती डुब रही है, साढ़े दो दरिया लबालब चल रहे हैं, दुख और सुख दे दोने पासे चल रहे हैं। असी ये सेंटर चों असी क्रॉस करना है, रस्ता अपना जाना है। अगर असी सीधा ध्यान रखांगे अगे, असी पार हो सकते हैं। जे साडा ध्यान अगे पिछे होया तो फिर असी डिग पावांगे, फिर असी गिर जावांगे उन्हां दरियावां दे विच, फिर डुब जावांगे, फिर असी बच नहीं सकते। कोई भी चीज़ तुसी देखो, जे कोई गड्डी चलाउंदा है तो उहदा ध्यान अगे हुंदा है, मोटरसाइकिल चलाउंदा अगे हुंदा, जदों उहदा ध्यान अगे पिछे हुंदा एक्सीडेंट हो जांदा। गड्डी वाले दा अगे पिछे ध्यान होएगा, गड्डी किसी टोए च पै जाएगी। कोई भी काम जिहड़ा है, जितना चिर साडा निशाना अगला नहीं पूरा अगे नहीं असी देखते, असी उस मंजिल नूं तय नहीं कर सकते। हुण असी निशाना काहदा रखना है? असी सतगुर दा निशाना रखना है, असी उन्हां दे बल अपना ध्यान रखना है। साडी दुख और सुख नदियां जिहड़ियां ने, असी सब पार कर जावांगे। असी इन्हां नूं पार कर जावांगे, एक दिन अपने देश चले जावांगे जिथे हमेशा वास्ते सुख ही सुख है। जे असी इन्हां नदियां वल ध्यान करदे हां, ये तो चल रही ने, ये कदी खत्म नहीं होंदियां। कदी दुख आ जाता, कदी सुख आ जाता, कदी दुख आ जाएगा, कदी फिर सुख आ जाएगा। ये सहजो बाई ने भी बाणी च दसिया है, ऐ सहजो, ये दुनिया के सुख जे दुख जिहड़े ने किस तरह ने, जिस तरह लोहार की सन्नी है। सहजो बाई एक औरत हुई है, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत भजन किया है। उसकी वो अख खुली ही जिहड़ी लोक परलोक नूं देखदी सी। ऐ सहजो, ये दुनिया दा सुख की है कि लोहार की सन्नी, जिस तरह लोहार की सन्नी हुंदी है, वो लोहार अपनी अंगीठी चों लोहा अग वर्गा तपिया हुंदा है, उन्होंने फड़ के बाहर कढ़दा है उस सनी नाल। वो भी तप जाती, हथ च नहीं फड़ी जाती। लागे पानी रखिया हुंदा है, उहदे विच उहनूं डोबा करा लैंदा ते फिर उहनूं अग च पा दिंदा। फिर गर्म होंदी है, फिर उसदे विच उहनूं डोबा करा लैंदा ते फिर अग च पा दिंदा। ये दुनिया के दुख और सुख ने, दुनिया के दुख और सुख ने। कदी तो ठंडी हवा आ जाती है, कदी गर्म हवा आ जाती है, कदी दुख आ जाता, कदी सुख आ जाता। संत कहते इन्हां नूं भी त्यागण की कोशिश कर, इन्हां नूं त्यागण की कोशिश कर। ये भी कुछ नहीं है कि इधर ध्यान ना दे, इको पासे ध्यान दे दे, ताकि तेरी तब्दीली ना होवे।
तू अपनी मजले मकसूद ते पहुँच जावे। एक फकीर बड़ा कमाई वाला सी, उसदा एक तालब सी। उसने कहा, महाराज बाबा जी मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो। जदों मन किसी गल ते अड़ जाए फिर ये मुड़दा नहीं हैगा, इनू मोड़ना बड़ा औखा हैगा। बाबा जी मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो। उन्हें कहा, बेटा दुनिया की ऐशो अशरत दुख है, सुख नहीं है। लेकिन वो जद भी मिले अद कवे, महाराज बाबा जी मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो। एक दिन ऐसा होया, सुता सुता ही एक देश चला गया, कटंजा का देश सी। उत्थे जाके पैदा होया, खुशियां होईयां, ब्याह शादी हुई, फिर खुशियां होईयां। फिर प्लेग की बीमारी आई, सारे मर गए, गमी आ गई, कला रह गया। सोचदा हुण मैं कला इत्थे की करना है, चलो किसी शहर च मेहनत मजूरी करके गुजारा करदा। एक शहर चला गया। वो शहर का राजा मर चुका सी। पिछले जमाने में होंदा सी, जे कोई लिख पत्र ना होए तो हाथी शंगार के शहर भेजना, जिहड़ा पहला शहर दे विच सवेला लभे उहनूं राजा बना दिंदे। वो सुबह सुबह ही चला गया, उन्होंने पकड़ के हाथी ते चाढ़ लिया, राज तिलक दे दिता, राजा बन गया। हुण कटंजा दे देश विच काल पै गया। वो जुलूस की शक्ल में चला गए सारे लोग। उन्हें झांती मार के उपरों देखिया तो उन्होंने गुआढ़ी सी जिहड़ा, उन्होंने नज़र आया। उन्होंने कहता, तू मेरा नां ना लई, पर गल चलदी चलदी चल पई कि कटांज जिहड़ा ये राजा बनिया। राणियां वजीरा दवाना ने कहा कि असीं इहदे नाल वरताओ करते रहे हैं, साडी कल्याण किस तरह होएगी। जोस्तियां नूं पुछया, कहन लगे तुसीं चिखा दे विच सारे जल के मर जाओ तां तुहाडी कल्याण है। जदों वो सारे मर गए, पुछया राजे ने भी क्यों मरे है, ये तुहाडे कारण मरे है। जे मेरे कारण मरिया तो मैं इन्हां दे कारण मर जांदा। उन्हें छाल मारी जाके, वो भी उत्थे मर गया। जदों मर गया फिर महात्मा दे नाल किते मेल होया। कहंदा, बाबा जी मैनू दुनिया का दुख सुहजन ऐशो अशरत दसो। महात्मा ने कहा, बेटा अजे कोई कसर रहिंदी है, और बाल बच्चा होया तद भी खुशियां हुईयां, फिर मर गए सारे, गमी आ गई। फिर मुड़ के तू पातशाह बनया, खुशी हो गई, फिर तुम ही चला गया। कि तैनू अजे कोई कसर रहिंदी है अजे देखण दी? यही ऐशो अशरत दुनिया की हैगी। फकीर भी यही कहते भाई, ये दुख सुख दुनिया के जिहड़े है ये बने हैं। दुख सुख करते धुर लिख पाया, उस करते साडे परमात्मा ने उपरों लिख के सानू थले भेज दिंदा है। सानू नेक पाक काम करने चाहिए ताकि साडा वो चीज़ जमे होवे ही ना, साडा दुख किते जमे होवे ही ना। जिहड़े गलत काम ना उहदा रिजल्ट जिहड़ा गलत है। सानू नेक पाक काम करना चाहिए, ईश्वर की भगती करनी चाहिए है। सब तो बड़ी ईश्वर की भगती है। कई बार अगे भी दसिया है, ये दसना पैंदा है कि भगती दे विच बहुत कुछ है। ध्रुव भगत किस तरह भगत बनया? छोटा बच्चा सी, अपने पिता के पास बैठा सी। ਉਹਦੀ मदरई माता ने बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा इत्थे कोई हक नहीं, तू इत्थे बैठ नहीं सकता। और रोंदा रोंदा अपनी माता कोल आया।
अपनी माता नूं पुछदा है कि तू इन्हां दी राणी है कि जां नौकरानी है। उन्होंने पूछा की गल है, इस तरह मेरी माता ने मैनू कहा है। उसने सहब सुभा कहा, बेटा ये चीज़ां लैण वास्ते बड़े तपस्या की जरूरत है, अच्छे कामां की जरूरत है, ईश्वर की भगती की जरूरत है। छोटा बच्चा ही दिल च गल बैठ गई। छोटी उम्र दे विच ही घरों निकल के तुर पिया, जंगल चला गया, शहर च रौला पै गया। पातशाह ने तमाम वजीर दबान जो भी है सी सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म ला दिता कि ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ के लियाओ। पर ਲੱਭਣ कित्थों, वो जंगल चला गया। फिर ये हुक्म लगाया कि मैं अद्धा राज दे देंगा, ਧਰੂ ਨੂੰ कोई ਲੱਭ के लियाओ। किसी ने जंगल दे विच जाके देखिया ते ਧਰੂ ਨੂੰ कहा कि तेरा पिता तैनूं अद्धा राज दिंदा है, तू घर चल अपने राज महलों। ਧਰੂ ने सोचिया कि जेड़े मैनू पास नहीं ही बहन देंदे ते हुण मैनू अद्धा राज मिलण लगा। ईश्वर दे नाम दे विच कुछ है, ईश्वर दे नाम विच कुछ है। कहन लगा मैं नहीं जाना, मैं तो भगती करनी, ईश्वर का नाम जपना, तपस्या करनी है। चला गया। पर यह गल जारी रही कि ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। साढ़े वजीर दीवान एहलकार जो भी ऐसी नसो भजी पई अगे पिछे। आखिर पातशाह ने इत्थों तक भी कह दिता कि जाओ कोई ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ के लियाओ, मैं सारा ही राज दे देंगा। किसी ने जाके जंगल विच लभा, जाके ਧਰੂ ਨੂੰ कहा कि आज तेरा पिता तेनों सारा ही राज दिंदा है। ਧਰੂ ने सोचा, है ईश्वर, है मेरे मालक, तेरे विच बड़ी शक्ति है। जेड़े मैनू पास नहीं सी बैठन देंदे अज मैनू सारा राज दे रहे। उस वक्त ਧਰੂ वापस आया। 36,000 साल उस समय दे विच ਧਰੂ भगत ने राज किया। 36,000 साल राज किया। सो ईश्वर की भगती विच संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए है, कहते ईश्वर के नाम विच सब कुछ है। असी नेक निजत नाल करिए तो सब कुछ है, अगर ना करिए तो फिर सानू अगर माड़े कर्म करांगे तो माड़ा ही रिजल्ट निकलेगा, उसका चंगा नहीं निकलने लगा। हाँ जी। धर्म राय की कान चुकावे, बिख डुबदा काड़ कड़ी जै। परम सुखे बहु ओब सुख कहिए, मिल साधु संग हरि जय। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, परम सुखे बहु उप सुखे ही है। भाई जदों साडे च कोई भरम पै जांदा है, असी परमार्थ तो विछड़ जाते हैं। फिर कदी साडे दिल च प्यार आउंदा, फिर असी अगे हो जाते हैं। साड़ी हालत की हो जाती है कि उप सुख आम जिमींदारां लोगों को पता, जिहड़े खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उन्होंने पता है कि कोई भी दरख्त जिहड़ा उन्हां दीयां वटां ते हुंदा है, अद्धा सुक्का हुंदा अद्धा हरा हुंदा। उहदे अंदर ऐसी बीमारी लगी हुंदी है कि उस दरख्त का रस जिहड़ा है वो बीमारी खांदी जाती है और उन्होंने बिल्कुल भुगा कर देंदी है। वो दरख्त किसी काम जोगा नहीं होंदा, किसी परताव विच उसकी लकड़ नहीं आ सकती। उब सुख उसनूं कहा जाता है। जिहड़ा बंदा भरम विच रहिंदा है, कदी अगे हो जाता कदी पिछे हो जाता है, उस दरख्त की मिसाल है। वो दरख्त दे वर्गा हो जाता
वो ना हरा है तो ना सुक्का है, वो किसी जोगा नहीं रहिंदा। संत तो कहते हैं कि साध को मिल जाइए, साथ ना लीजे कोई, पिछे पाओ ना दीजिए, अगे होए तो होए। महापुरखा ने बाणी च लिखा है कि तेरा पैर पिछे नहीं होना चाहिए, पैर तेरा अगे होना चाहिए। तद तेरे विच हरियाली आएगी, तद तेरे विच प्यार आएगा, तद तेरे विच उस मालिक का इश्क पैदा होएगा, तैनू सुख मिलेगा। संत सानू सुख का रस्ता दसदे है, दुख का नहीं दसदे। कोई भी फकीर दुनिया ते आया है, उसने अपनी बाणी विच जो भी प्रचार किया, जो भी समझाया है, वो हर एक ने सुख का रस्ता दसिया है कि माड़े कर्म ना करो, चंगे काम करो, ईश्वर की भगती करो, नाम जपो, तुसी अपने देश चलो, ये साडा देश नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है, जे तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखान। भाई ये काल का घर है, इत्थे बड़े बड़े दुनिया ते आए, अरबापति आए, राजे महाराजे आए, फकीर आए, ऋषि मुनि आए, चले गए दुनिया तो। ये साडा घर नहीं है, साडा घर होर है, जिथे असी हमेशा रहना है, जिसनों श्री गुरु रविदास ने बेगमपुरा कहा। बेगमपुरा, बेगमपुरा उसनों कहा जाता है कि जिथे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। वो देश साडा जिहड़ा बेगम, वो देश साडा है। उस देश के बारे संत महापुरख जिहड़े है, ये जद भी दुनिया ते आउंदे है, कहंदे वो देश तुहाडा, उस देश चलण की कोशिश करो। उस देश असी तद ही जा सकते हैं कि अच्छे काम करांगे, तद नेक पाक काम करांगे, ईश्वर की भगती करांगे, चोरियां ठगियां फरेबकारियां दगेबाजियां छड़ देंगे, तो ईश्वर की भगती करांगे तद असी जा सकते हैं। नहीं तो साढ़े वास्ते 84 खड़ी है। 84 का चक्कर जड़ा है ये बहुत लंबा है। 84 छोटी नहीं, 30 लाख किस्म के दरख्त ने, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े ने, 9 लाख किस्म के जल के जीव, जल के जीव जेड़े है, 14 लाख किस्म के परिंदे है, 9 लाख किस्म के जल के जीव। जलों के विच बहुत बड़े बड़े जानवर ने। गुरु साहब जी लिखा है कि मरदाना ते गुरु नानक देव जी समुद्र नूं टप रहे सन। मरदाने ने पूछा, जी असी काहदे तो लंघ रहे हैं? गुरु साहब ने कहा एक मछ है, उत्तों दी लंघ रहे हैं। महाराज एडा बड़ा मछ है? कहते 5 को चौड़ा ते 35 को लम्मा है। लिखा है 5 को चौड़ा 35 को लंबा। क्यों बनया जी मछ? गुरु साहब ने कहा यह सिख सी महापुरखों का, जदों इनू काम दसदे सी ये मच्छी वांगर तड़फदा ही, उधर उधर काम नहीं सी करदा। उन्हां दे मुख चों बाग निकल गया कि तू मच्छी वांगर तड़फदा है, काम नहीं करदा, इनू मछ दे जन्म च आउणा पिया। साधु बोले साहब सभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। महाराज हुण की होगा? हुण कल्याण इहदी हो जाएगी। हुण असीं इहदे उत्तों दी लंघ रहे हैं, हुण इहदी कल्याण हो जाएगी। कई बार सोचा है कि देखो जलों दे विच की खांदे आ, छोटे जीव जिहड़े उन्हां नूं खांदे, छोटे छोटिਆਂ नूं खा के पेट भरदे। ये हालत साडी देख लो, जिन्हों जींदियां नूं कोई खांदा होएगा की हालत उसदी हुंदी। 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जिन किन्नर इंसान ते हवान वगैरह।
इनू 84 कहा गया। 84 छोटी जी नहीं, 84 बहुत बड़ी है। मालिक इस रस्ते किसी को तोरे ही ना। असी एक बार अमेरिका गए, उत्थे एक बंदे दसिया इत्थे एक दरखत है, ये नहीं पता कि ये विचों दी पोल किस तरह होया, और जिहड़ा इहदे विचों दी पोल होया इहदे विचों दी गौरमेंट ने सड़क कड्ढी है, गड्डियां मोटरां चलदियां ने। दसो किड्डा वड्डा दरख्त होएगा और कितने सालां दा होएगा। राम दी हर एक बंदे नूं जरूरत है। राम बृछ भी करदे है, पशु भी करदे है, कीड़े मकोड़े भी रात के समय अपना राम करते हैं। हर एक चीज़ राम करती है। जिहदे विचों दी गड्डियां लंघदियां होणगियां, क्या उसनूं राम होगा? वो भी राम करता होएगा। साडा कोई जरा भी दरवाजा लांदा है जां कोई छेड़ हुंदी है ते सानूं नींद नहीं पैंदी। जिहदे विचों दी गड्डियां लंघदियां होणगियां उहनूं किदां नींद पैंदी होएगी? कितना दुख है। ये भी साडे कर्मां दा हिसाब किताब है। जो जो असी कर्म करते हैं, कर्मां दे मुताबिक सानूं 84 विच भी सुख मिलता, लेकिन जन्म तब्दील नहीं होंदा, मुक्ति नहीं साडी होंदी। तुसीं वृक्ष ऐसे देखो, बागां दे जिहड़े बगीचे लगे होंदे है, उन्हां दे मिठे फल होंदे है और उन्हां दी संभाल पूरी बंदे करदे है, बंदे उन्हां दे नौकर होंदे है। हर एक खुराक उन्हां नूं मिलदी है और उन्हां दे फल मिठे होंदे है। हर एक बंदा उन्हां नूं पसंद करदा है। कई वृक्ष ऐसे है जिन्हां दी कोई बात नहीं पुछदा। कई पशु ऐसे है कि जिन्हां दी बहुत संभाल होंदी है, कईयां दा पेट पूरा नहीं होंदा। कई परिंदे चूरियां खांदे, कई बिष्टा खा रहे। ये भी साडे कर्मां दा लेखा है। जैसे जैसे असी कर्म करते हैं, ऐसा सानू कुत्ते जहाज़ां दे चढ़े जा रहे हैं। असी एक बार कलकत्ते गए, चढ़े असी तो एक कुड़ी ने कश थले कतूरा दिता नाल, वो भी चढ़ी। मैं देखिया, मैं क्या बंदा तो कदे मेरा ख्याल है बिरला बिरला चढ़ता है, आदे कोलों कुत्ता भी जहाज ते जा रहा। इसने भी कर्म किया, लेकिन जन्म कुत्ते का ही रहा। जन्म नहीं तब्दील हो सकिया। जन्म संत कहते हैं कि भाई ईश्वर की भगती करो और किसी कर्म की जरूरत नहीं। ईश्वर की भगती करो, नाम जपो। सतयुग विच सत, त्रेता विच तप, द्वापर पूजा उचार, कल युग में नाम हदार। ये बड़ा अफसोस आउंदा है कि 100 साल साड़ी उम्र काल भगवान ने रखी है, लेकिन अज भी असी बड़े बड़े सियाणे, बड़े बड़े समझदार, पढ़े लिखे साइंसदान, असी वो कर्म कर रहे हैं कि जदों साड़ियां लखां बारे उम्रां सन। लखां बारे जदों उम्रां सी, जिन्हां युगां दे विच असी अज वो कर्म कर रहे हैं। हर एक चीज़ ही सानू समझ आई। रेडियो बनाए, टैलीविजन बनाए, गड्डियां मोटरां बनाईयां, जहाज बनाए, इत्थों की खबर टैलीफोन बनाए, तुसीं हुणे जित्थों मर्जी ले लो बाहरले मुल्कां दी। लेकिन ये बारे कभी किसी सोचा नहीं, किसी साइंसदान ने भी नहीं सोचा, पढ़े लिखे ने भी नहीं सोचा कि साड़ी उम्र तो 100 साल है तो कर्म असी लख बरे का जदों असी अदों का कर रहे हैं, कि साड़ी कामयाबी हो जाएगी? कि ये विचों मिलेगा? ये आटे च लूण भी नहीं। ये बारे सानू कभी सोच नहीं आई। और संत महापुरख जिन्होंने सब कुछ देखिया, वो दवाइयां दे रहे। हर एक महापुरखों की बाणी जिहड़ी है समझा रही है कि भाई वो युगां के मुताबिक काम सी, जिहड़ा है सी। उम्रां भी है सन। अज साड़ी उम्र है ही नहीं। 100 साल का भी कोई बिरला होंदा है, आम नहीं होंदा। तो काम असी लखां बरे उम्रां दियां करिए कि की सानू मिलेगा कुछ उहदे चों? साड़ी किदां कल्याण होएगी? ये बारे बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े समझदार साइंसदान, जिन्होंने बड़ा कुछ बनाया दुनिया के उत्ते, लेकिन इस बारे किसी अपने बारे नहीं सोचा भी कि साड़ी कल्याण किदां वक्त के मुताबिक
हजूर कई बार फरमाते थे कि बकत का डॉक्टर, बकत का अफसर, बकत का इस्त्री नूं पति, हर एक चीज़ असी तब्दील कर ली है, हर एक चीज़ तब्दील कर ली है। वह भी वक्त इस कला कुर्ता ला के तुरी फिरदा ही बंदा नंगियां लत्ते। अज क्यों नहीं, अज तो जो पट्ठे वढ़न जाता वह भी पेंट लाइए जाता, अज क्यों नहीं जाते? रेडियो उन्हें भी कश थले दिता हुंदा, लेकिन अपने मन की तब्दीली नहीं की, अपने कर्मां की तब्दीली नहीं की, जिहड़े कर्म करने चाहिए थे, जिन्हां दे नाल साडा उद्धार होना सी। हर एक चीज़ की तब्दीली हो गई, मकाना की तब्दीली हो गई, खाण पीण की तब्दीली हो गई। कित्थे चुल्हां च फूका मारी मारी अग्गां बालदे, अज गैस छावनी चल रहे हैं घर घर, पिंडां दे विच भी शहर बने, वो वक्त किधर गया? हर एक चीज़ की तब्दीली हो गई, लेकिन असी यह तब्दीली नहीं की कि उम्र साडी कुछ नहीं, असी नाम जपीए जल्दी तो जल्दी, जिहदे नाल साडा उद्धार होना। असी लखां बरे उम्र जिहड़ी साडी, जदों असी वो अज असी कर्म कर रहे हैं, साडी कल्याण किदां हो सकती है? जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी, परम सुखे ओ सुख कहिए, मिल साधु संग हरि जय। ताते बिलम पल टेलना की जय, जाय साधु चरण लगी जय। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, अगर सानू साधुओं के पासों ये फायदा मिलता है तो फिर सानू जल्दी तो जल्दी ही जाना पैना। असी ढिल ना करिए, ढिल दे विच पता नहीं की औकड़ आ जाए, जल्दी तो जल्दी वो काम करिए। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे, चंगे काम वास्ते अड़कना नहीं चाहिए, माड़े काम वास्ते सोचना चाहिए। माड़ा काम करना है, वो बारे सोचो, पुछो सियाणे नूं, किसी नूं सलाह मशवरा लाओ। चंगे काम वास्ते नहीं ढिल करनी, चंगा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी तो जल्दी जिन्ना भी हो सके। क्यों कहते हैं कि साडे शरीर की कोई गारंटी नहीं, साड़ी कोई गारंटी नहीं। हर एक चीज़, कोई मकान बनाने ओदी भी कोई गारंटी है, कोई पशु लैने लिखत पढ़त होंदी है, और भी कोई चीज़ लैने ओदी भी कुछ ना कुछ गारंटी होंदी है। कदी ये सोचा कि साडे शरीर की की गारंटी है? कोई लिखत पढ़त है? बाबे फरीद ने इसे वास्ते कहा, ऐ इंसान, जब तू रात वेले सौना है, मौत नूं सरैणे रख के सौ, पता नहीं सवेरे उठना ही या नहीं उठना। एक तो होर उन्होंने क्या, कंधी उत्ते रुखड़ा कब तक बने धीर, कच्चे भांडे पाइए कितना चिर ठहरे नीर। दरिया के किनारे ते जिहड़ा दरख्त उगदा है, वो अपने आप नूं जिंदा कितना चिर समझ सकता है? कच्चे भांडे च असीं पानी पावांगे कितना चिर रहूगा? की पता दरिया की किस वक्त लहर आवे रोड़ के लै जाए, कोई गारंटी है? इसे तरह साडे शरीर की कोई गारंटी नहीं। इस वास्ते संत कहते हैं, जल्दी तो जल्दी यह समा जिहड़ा मिलिया मनुष्य जन्म का, इस समय नूं संभालण की कोशिश करो, ये मिलना नहीं। पौड़ी छुड़की हथ ना आवे, आला जन्म गवाया। जदों साडा ये जन्म चला जाएगा, फिर सानू मिलना बहुत मुश्किल है, फिर मिलना बहुत मुश्किल है, फिर जल्दी नहीं सानू मिलेगा, सानू 84 भुगतना पेगी, और 84 बहुत बड़ी है। बड़े दुख ने 84 दे विच। हजूर कई बार फरमाउंदे ने, तुसीं एक जन्म का अंदाजा ला लो किसी टांगे वाले घोड़े का। गर्मी की बहार होंदी है, 5-7 सवारियां लदियां होंदियां ने, और टांगे वाला उसनूं मारदा है, जल्दी अड्डे ते जावे, होर सवारियां लैवां। सवारियां का ख्याल होंदा है असीं जल्दी अपने घरां नूं जाइए। कदी उहदे दुख नूं भी देखिआ, उहदे मूँह चों पानी बगदा है, मुड़का आया हुंदा है, दौड़ना पैंदा है।
एक एक साह जिहड़ा उसका शरीर चों निकलदा, क्या कोई उहदे दुख नूं लिख सकदा है? कोई लिखारी लिख सकदा है उहदे दुख नूं? सिर्फ एक जन्म दा लै लो तुसीं, बाकी जन्म वखरे ने। इस वास्ते संत कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म जिहड़ा ये बड़े भागां दे नाल मिलिया है। असीं 84 पिछे भुगत के आए हैं, ये साड़ियां सारियां कोलां ने। सानू ये भी समझ नहीं, इत्थे भी असीं भुल जांदे हां। जदों असीं पशुआं दे जूनां विच गए, पशुआं दे हज़ारां पशु बन गए, साडी कोल बन गई। परिंदियां च गए, परिंदियां च हज़ारां परिंदे बन गए, साडी वो कोल बन गई। और डड़ियां मच्छियां जां मुर्गियां जां बकरियां च गए, साडी उत्थे भी कुल बन गई। इसे वास्ते एक फकीर ने फरमाया है, एक फकीर किसी दुकान दे बाणीए की दुकान के अगे बैठा सी। उस शहर दे विच एक रफूल आया ही जिहड़ा कोई किसी नूं 500 रुपया जुर्माना करना। एक औरत पानी का घड़ा लैके जा रही सी, कुछड़ उसने लड़की चुकी सी, एक चादर की गिलती बद्धी, हुण भी कई पिंडां च रिवाज हैगा। उसने हौली हौली वो गंढ खोल दी, वो औरत नगन हो गई। वो महात्मा हस्या, 500 रुपया दिता, बाणीए ने छड़ा लिया। फिर लागे कसाई की दुकान सी, बकरा जबै करन लगा, बकरा नस के उस दुकान ते आया, कन्नों फड़ के उसने वापस कसाई नूं फड़ा दिता कि इहदा गोश्त मैनूं दई, मेरी दाल खाधी है। महात्मा फिर हस्या, उन्हें 500 रुपया दे के फिर छुड़ा लिया। फिर घर लै गया उन्होंने खाना खुआने वास्ते। रसोई का दरवाजा नीवां सी, टक्कर लगी, कहता कल उच्चा करके लवावांगा। महात्मा फिर हस्या, कहने लगा महात्मा जी तुसी महात्मा हो, तुसी हर गल नूं हसदे हो, ये गल की है? वो औरत जिहड़ी नगन होई सी, तुसी क्यों हसे? कहता मैं औरत नूं नहीं हसिया, मैं औरत नूं ते नहीं हसिया, मैं तो एक बदले नूं हसिया कि बदला किस तरह लैता जाता है। कहते की बदला सी? कहते वो जिहड़ी लड़की सी उछड़ चुकी उसने, वो पिछले जन्म दे विच नौजवान लड़की नूं बदनाम कीता सी बिला वजह। उस लड़की ने फरियाद की परमात्मा दे अगे कि जे मेरा परमात्मा सच्चा है, जे मैं सच्ची हाँ, तो सारे मैदान विच बदनाम होएगी। मैं उस गल नूं हस्या कि देखो बदला किस तरह लैता जाता है। ये बकरे नूं क्यों हस्या? कहंदे बकरा तेरा प्यो है, 5-6 महीने हुआ तेरे प्यो ने मरे, तो बकरे के जन्म विच आया, 5-6 महीने च बकरा जवान हो जाता। तू इनू कन्नों फड़ के दे दिता। मैं इस वास्ते हस्या कितना नेर पिया हैगा, की सूझबूझ है बंदे नूं, अपणिआं नूं ही खाई जांदा हैगा। कहंदा हुण क्यों हस्या? कहंदे हुण दी गल रहण दिओ, नहीं नहीं हुण भी दसो। तो हुण भाई कल ते तू ही इत्थों चले जाना दुनिया तो, ते दरवाजा किन लाउणा? कल ते तू ही नहीं रहना, तो दरवाजा कौन लाएगा? सो इस वास्ते साड़ी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जितना भी बकर सानू मनुष्य जन्म का मिलिया, सानू चंगे पासे ते लाने की जरूरत है। ये बकर साड़ा चंगे पासे लग जाए, 24 घंटे विच 24,000 श्वास सानू परमात्मा दे रहा। 24,000 श्वास परमात्मा सानू दे रहा है 24 घंटिया। असी ये सोचना कि ये श्वास जिहड़े है किते लग रहे है, किहड़े पासे लग रहे, कोई चंगे काम ते लग रहे है। जे चंगे काम ते नहीं लग रहे तो फिर ते गए है। कितने चिर वो खजाना रहेगा? जिस खजाने च मुड़ के पैसे नहीं जाएंगे, वो कितना कि चिर खजाना कायम रहेगा। कबीर साहब ने एक श्वास की कीमत पाई, एक श्वास की। ये संतां नूं पता है सारा। कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, वो भाई तैनू पता नहीं श्वास कितनी कीमत है।
अगर तरलोकी भी दी जाए तो श्वास वापस नहीं मिलता, मुल नहीं बिकते। अगर मुल बिकन बड़े बड़े अरबांपति लोग खरीद लैन, राजे महाराजे मरदे ही नहीं। ये मुल नहीं बिकते। तुसी विचार करो कि कबीर साहब जी तरलोकी दस रहे है, तरलोकी भी मिल जाए दे दईए असी तो एक श्वास नूं नहीं खरीद सकते। साढ़े कितने श्वास, 24,000 श्वास साडा जिहड़ा जाया जा रहा। कोई राह रस्ता नहीं बना रहे, कोई किसी गरीब का हाथ नहीं बटा रहे, कोई ईश्वर की भगती नहीं कर रहे असी कि जिहड़े श्वास साडे उस पासे लगन। कोई साडा भी थोड़ा बहुता हिस्सा बन जाए उस लिस्ट विच, जिहड़ी लिस्ट परमात्मा ने बना ली है साडी, साडा भी थोड़ा बहुता हिस्सा बन जाए उहदे च, साडे भी कुछ श्वास उधर लग जान। जद कदी परमात्मा किते गिनती करेगा, हाज़री लगाएगा, साडा भी थोड़ा बहुता ना आ जाएगा। सानू इहदे बारे बहुत बड़ा सोचना चाहिए कि उस लिस्ट विच साडा ना होना चाहिए। अगर उस लिस्ट विच ना साडा नहीं आया तो असीं निल, बिल्कुल कख भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। सानू सजा ही सजा है। हाँ जी। ताते बिलम पल टलना की जाए साधु चरण लगी जाए। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास नूं जदों ये समझ आई सी, उस वक्त उन्हें ढिल नहीं की। जिस लड़की के पासों उन्होंने जानकारी हुई, उन्होंने फौरन कहा कि मैनू अपने पिता के पास लै चल, मैं हुण रह नहीं सकता, मैं हुण रह नहीं सकता, जल्दी तो जल्दी लै चल। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि तां ते सानू ढिल नहीं करनी चाहिए। अगर साधुओं के पासों सानू फायदा हुंदा है, कोई अच्छी राय मिलती है, अच्छी मत मिलती है, तो सानू लै लैनी चाहिए है, जल्दी तो जल्दी लैनी चाहिए है। समा ना लंघ जाए, साडा मनुष्य जन्म का समा ना लंघ जाए। ये समा लंघ गया फिर मुश्किल है। ज्यों आए त्यों गए बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन पिया। ज्यों असी दुनिया च आए इसे तरह चला गए, कुछ नहीं खटिया। और ज्यों जन्म लिया त्यों मरण, मौत साढ़े सिर ते रही। जे पशु बने तब भी मौत साढ़े सिर ते रही, परिंदे बने मौत साढ़े सिर ते रही, कुत्ते बिल्ले बने मौत साढ़े सिर ते रही। ये हालत साड़ी होंदी रही। हाँ जी। राम नाम कीर्तन रतन बात, हर साधु पास रखी जाए। जिथों जिन्हां साधुओं नूं मिली है चीज़, ओहदा इशारा दे रहे। गुरु रामदास जी नूं अपने सतगुर के पासों मिलिया सब कुछ, उन्हां दा इशारा दे रहे हैं। असी उस राम नूं जंगलों च लभदे फिरदे हां, कोई असी दरियावां च लभदे फिरदे हां। वो राम जंगल च बैठा है, राम तो साढ़े बिच है। साईं बुल्ले शाह ने फरमाया है, मौला आदों बनकर आया। जिन्होंने देखा है उन्हें दस दिता है कि वह मौला जड़ा आदों बन के आया, आदमी के रूप में आया है। जेकर चाहे उस मौला नूं हर जगह हर थाई देख, सूरत बंदे दी मूर्ख जिस विच बसदा साईं। है मूर्ख, जे तू उस परमात्मा नूं देखना चाहुंदा है तो तू बंदे नूं ही देख ले। कई बार अगे भी दस्या है कि फकीर बाजार में खड़ा था तो लोगों ने पूछा, है बाबा तुम माला भी फेरते हो कि या नहीं? कहने लगा, हाँ हम तो माला भी फेरते हैं भाई। कहाँ तुम्हारी माला? हमने कभी देखी नहीं। फकीर कहने लगा, ये मखलूकात खुदा ने बनाई हुई है, ये सभी हमारी माला के मन के हैं। हम इनको देख देख खुश होते हैं, हम इनको देख देख खुश होते हैं। है खुदा, तुमको भी इश्क पैदा हुआ, तुमने भी ये मखलूकात बनाई है। कैसी बनाई है, कैसे बनाई है, कितने नक्शे तुम्हारे पास थे? इंसानों का नक्शा, पशुओं का नक्शा,
परिंदों का नक्शा, कुत्ते बिल्लियों का नक्शा, हर एक का नक्शा अलग अलग है। क्या आपको भी ये खुशी पैदा हुई कि मखलूकात बनाई है? एक लड़की मकान पर अपने केस सुखा रही थी। उस लड़की ने अपने पति को कहा कि ये फकीर मुझे मखौल कर रहा है। वो नीचे आकर 5-7 जूते लगा गया। देखिए ये क्या हुआ है? खुदा तुम्हारी तारीफ करते जूते भी लगते हैं। हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, क्या जूते भी लगते हैं? खैर हमारा क्या गया, हम तो गरीब हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, अगर जो कुछ होगा तुम्हारे से होगा। वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, ऊपरली सीढ़ी से गिर कर नीचे आकर मर गया। उस लड़की ने शोर मचा दिया, हमारे पति को इस फकीर ने मारा। तमाम लोग इकट्ठे हुए, है बाबा तुमने इसके पति को मारा है? वो कहने लगा नहीं भाई, ये महकमा तो हमारे साथ नहीं है, ये महकमा किसी और के साथ, हमारे साथ नहीं है। रौला पा देता, नहीं तुमने मारा। नहीं भाई हम नहीं मारने वाले, ना जबाने वाले हैं, ये तो महकमा किसी और के पास है। इसके पति को गुस्सा आया, उसने 5-7 जूते मुझे लगाए हैं, हो सकता हमारा भी कोई पति होगा। हमारे पति को गुस्सा आया, उसने लेखा ही मका दिया। हमारे पति ने लेखा ही मका दिया, आगे के लिए किसी को जूते मारेगा ही ना। सो इस वास्ते कि फकीर जिहड़ी असलीत चीज है उसनू दसदे है। हम तो काट के मणके नहीं मिनते, उनको नहीं गिनते, हम तो खुदा की मखलूकूत बनाई हुई जो है ये सब हमारी माला के मणके हैं, हम इनको देख देख खुश होते हैं। फकीर जो असली चीज है उसनू कहंदे। हाँ जी, राम नाम कीर्तन रतन बात, हर साधु पास रखी जय। और सवाल पैदा होया कि जिस परमात्मा की असी तारीफ कर रहे हैं, जिसनों असी लभदे हैं, वो है किथे? क्या किसी जंगलों पखाड़ों विच है, दरियावां विच है, या होर किसी जगह ते है? गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि हर ने साधु के पास रखी है। जिसका कोठा तिस दिया ताला, कुंजी गुर संपाई। ये ताला मार के कुंजी मुरशद नूं दे दी कि जो तेरे पास आएगा प्यार दे नाल ओदा ताला खोल दें, ओनू मकान दा बशिंदा बना दें। ये कुंजी वाला भी बिरला बिरला हुंदा है। कई बार अगे भी दसिया, एक बंदे ने घर तोता रखिया सी, वो कथा सुनने वास्ते किते जांदा सी, संतां महापुरखां दी बाणी आके उस तोते नूं कहना, गंगे रामा आख राम राम, राम राम किया काल दा जेल खाना छुट जांदा। एक दिन तोते ने सोचिया, मैं तो सारी जिंदगी होया राम राम करदिया, मेरा जेल खाना ये तारा नहीं टुटियां, जेल खाना खरा केडा कर रहेगा। कह लगा मेरा पिंजरा चुक के लै चल, जिथे तू जाना है उथे मैनू भी लै चल। जदों ये प्रसंग आया कि राम राम कीतियां जाल काल दा जेल खाना जरा टुट जाता है, तो वह बोलना जानता सी। उसने कहा महाराज मेरी गल सुन लो। बड़े हैरान लोग होए, तोता बोलिया मेरे पास आ जाओ। जदों उठ के पास हो आया, कह लगा जो कुछ तुसी कह रहे हो ये ठीक है? कहता जी ठीक है, राम राम कीतियां काल दा जेल खाना टुट जाता। कहता मैं सारी उम्र राम राम करदिया होया मेरे पिंजरे दियां तारां नहीं टुटियां, जेल खाना पता नहीं कितना है। कहते तेरा कोई मुर्शद है?
कहता मुर्शद तो मेरा कोई नहीं, तो वैसे हज़ारां ने मुर्शद मेरे। गली विच साडा घर है, दरख्त नाल पिंजरा टंगिया हुंदा है, जिहड़ा कोई लंघदा वो मैनूं कही जांदा गंगे रामा आख राम राम। सवा सवेर तो लईए शाम तक हज़ारां ही बन जाते मेरे गुरु। कहंदे नहीं एक होना चाहिए। कहने लगे फिर तुसी बन जाओ, मैं कित्थे जाना गुरु बनाउण। उन्हें जुगती दसी कि जब तू घर जाएगा, पिंजरा तेरा लैके जाएगा तेरा मालिक, तू बीमार हो जाए, ढीले पर छड़ दें, मुँह चों पानी बगना शुरू हो जाए, अखा ना गुआड़ी, चूरी ना खाई, पानी ना पीवी, कुछ ना करी। जब तेरा मालिक अगे पिछे होएगा तू देख लें, उठ के किते अपने जिथे मर्जी चला जाए। तो ने सोचा सलाह तो बहुत अच्छी है। घर जांदियां ही बीमार हो गया, घर जांदियां बीमार हो गया। वो चूरी पावे, पानी देवे, उन्ना क्योंकि गुरु मिलिया सी, ढीले पर छड़ दिते, मुँह चो पानी बगना शुरू हो गया। वो अंदर गया, उसका मालिक, उसने अख खोल के देखिया, फंग फड़ के उड़ के कोठे के बनेरे ते बैठ गया। हुण उसदा मालिक जिहड़ा इदां पिंजरे नूं टकोरदा, आख गंगे रामा राम राम सच है। कहंदा बिल्कुल ठीक है, जो कि तुसीं कहण दे हो बिल्कुल ठीक है। राम राम सच है, पर कुंजी गुरु दे हत्थ है। राम राम तो सच है, पर कुंजी गुरु दे हत्थ है। हुण मैं तेरे पिंजरे च नहीं मैं हुण वड़ सकदा, हुण मैनूं कुंजी वाला महापुरख मिल गया, मैं तेरे पिंजरे चों निकल गया। सो इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे है कि वो राम नाम बस चीज़ जिहड़ी कित्थे है, सानूं दरियावां चों मिलेगी, पहाड़ां चों मिलेगी, किसी जंगल चों मिलेगी, कित्थों मिलेगी। गुरु साहब जी फरमा रहे है वो किसी साधु पास तरी, किसी साधु के पास जाना पएगा। जिस साधु ने ईश्वर की भगती की है, नाम जपया है, दिन रात मेहनत की है, जिसने मन के उत्ते अपने मन की साधना की है। मन की साधना हर चीज़ की असीं साधना करते हैं, हर चीज़ नूं अपने बस करते हैं, लेकिन मन नूं बस करना बड़ा औखा है। मन नूं बस करना बड़ा औखा है। मन नूं किसी साधुआं ने नहीं बस किया है, आम नहीं कर सकते। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे कि है इंसान, तेरा कोई दुनिया ते दुश्मन नहीं, अगर तेरा दुश्मन है तो तेरा ही मन है, जिहड़ा तेरे पासों खोटे कर्म करा के तैनूं जेल खाने च लै जांदा, खोटे कर्म करा के तैनूं जेल खाने च लै जांदा। ये तेरा दुश्मन है। इस दुश्मन का बसा नहीं करता फकीर करते है। एक फकीर नूं पुछया, फकीर बाबा जी रैन कैसे ब्याही? कहते जो ब्याही सो अच्छी, रहिंदी को लख लानत। जिहड़ी उम्र बीत गई है बीत गई है, जिहड़ी रहिंदी है उसका पता नहीं की होना ते की नहीं होना, ਇਹਦਾ कोई वसा नहीं मानता। हाँ जी। जो बचन गुर सत सत कर मान, तिस आगे कार तरी जाए। हुण सवाल पैदा होया कि ये ठीक है कि महापुरखों के साधुओं के पास रखी है, पर असी लै किस तरह सकते हैं? क्या असी अकल नाल लै सकते हैं, पैसों नाल लै सकते हैं, या जबरदस्ती उस चीज़ नूं लै सकते हैं? गुरु साहब जी कहते नहीं। जो लफज जिहड़ा है मुश्तरक का लफज है, एक बंदे ते नहीं घटदा। जो बचन सतगुर दा मन्ने उस अगे घड़ तरी जे। उन्होंने बचन मन्निया है, जिन्होंने ये चीज़ मिली उन्होंने बचन मन्निया है। जदों महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने यह विचार की कि साध संगत की सेवा किस नूं दईए, जिस तरह असीं गृहस्थ आश्रम दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े सियाणे बंदे है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम एवें नहीं बनती, ये भी खून पसीने की कमाई हुंदी है, ये बड़ी औखी बनती है, बहुत औखी बनती है। भी कई सियाणे बंदे जिहड़े
सोचते है उम्र के हिसाब नाल भी किस लड़के नूं असीं मुख्तियारी दईए। कोई ऐसा ना होवे कि साडी गृहस्थ आश्रम नूं जाड़ देवे। कई जाड़ भी दिंदे है, कई देखे जाड़ दिंदे है, कई उस नूं वधाउण दी कोशिश करते हैं। इसे तरह फकीर भी सोचते हैं कि किस सिख नूं असीं साध संगत की सेवा दईए। तो उन्होंने सारे प्रेमी बुलाए, सारी संगत बुलाई, सिर्फ ये कहा कि आओ मिट्टी के चौंतरे बनाओ। मिट्टी के चौंतरे बनाना शुरू कर दिते। जल्ले शाम का वक्त आना, आके देखने कहना ढा दो, ये चंगे नहीं बने। कई बार क्या मिट्टी होर लियाओ, कई बार क्या जमीन तब्दील करो, ये अच्छी नहीं, मिट्टी चंगी नहीं। इसे तरह हौली हौली कोई अज चला गया, कोई कल चला गया, सारी संगत हट गई। एक जिन्हां दी बाणी पढ़ रहे हैं कैमरे, इतिहास में दसिया कि 70 वार चौंतरे बनाए और 70 वार ही गुरु साहब ने ढाए। 2 महीने 10 दिन होंदे है, बड़ी खुशी दे नाल बनाउंदे रहे, बड़े खिड़े मत्थे बसाउंदे रहे, कोई दिल च भाव नहीं लिया। यही कहा कि सतगुर ने जो काम दसिया ठीक है। कुछ सियाने जिहड़े विच प्रेमी सन, वो कहन लगे मूर्खा, जदों सारी संगत हट गई है तुम ही हट जा। नाल ये भी दसिया उम्र के लिहाज नाल कि जदों 17 वरियां का बंदा हुंदा है तो 70-72 हो जाता है, तो गुरु साहब की 105 साल उम्र हैगी। उस वक्त गुरु साहब ने कहा कि जो कुछ तुसी कहना मैनू कहो, मेरे सतगुर नूं कुछ ना कहो। असी अन्ने आ, असी कुछ नहीं जानते, वो सजाखी है, वो सब कुछ जानते हैं। पर जे कहन सारी उम्र चौंतरे बनाने तो रामदास बनाता रहेगा, मैं अपने आप को बेच दिता है, बैह कर दिता है। ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है।